छत्तीसगढ़ लोकसभा की जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें भारत के संविधान से प्रश्न पूछे जाते हैं और चूंकि इस बार जो है भारत के संविधान को अपनाए जाने के 75 वर्ष हमने पूरे किए हैं, तो स्वाभाविक रूप से जो है लोकसभा की जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें भारत के संविधान से प्रश्न पूछने की संभावना बहुत ज्यादा बनती है। मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है ज्यादा हो सकते हैं। अब नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, स्वाभाविक अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अगर होते हैं तो स्वाभाविक है ऐसे टॉपिक से प्रश्न पूछा जा सकता है जो थोड़ा टिपिकल होता है या फिर जिनको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ये जो ज्यादा विश्लेषणात्मक प्रश्न हो सकते हैं ये। और ऐसे भी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ लोकसभा की जो प्रारंभिक परीक्षा में जो है भारत के संविधान से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो थोड़ा टिपिकली होते हैं और ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो स्वाभाविक है ऐसे प्रश्नों को ठीक से समझना है तो उनको हमें थोड़ा सा समझ में तो आनी चाहिए ना। तो ऐसे कुछ प्रश्नों में से जो है, वैसे कुछ टॉपिक्स में से जो एक टॉपिक जो है वहां है संघ की विधायिका। संघ की विधायिका जैसे कि आप जानते हैं उनको संसद कहा जाता है। संघ का मतलब यह होता है जो संविधान के अनुच्छेद 1 में, संविधान के अनुच्छेद 1 में संघ अर्थात भारत संघ, अनुच्छेद 1 में जो है भारत के बारे में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। भारत राज्यों का संघ है, केवल संघ ही की बात नहीं है। यहां पर भारत क्या है एक्चुअल में, राज्यों का संघ है। तो ये संविधान का एक अनुच्छेद है, संविधान का अनुच्छेद, पहला ही अनुच्छेद है अनुच्छेद 1, राइट, जिनमें कहा गया है भारत अर्थात इंडिया, जिनमें कहा गया है भारत अर्थात इंडिया। तो भारत अर्थात इंडिया इसकी बात कर दी है। अब ये भारत अर्थात इंडिया जो है इसकी दो क्षेत्रीय इकाई, इनकी दो इकाई, एक संघ और दूसरा इनका क्षेत्रीय इकाई। संघ और उनका क्षेत्रीय इकाई। क्षेत्रीय इकाई जो है संघ मतलब कौन सा संघ, भारत संघ। संघ मतलब कौन सा संघ, भारत संघ। उस संघ की इकाई मीन्स राज्य और संघ राज्य, संघ राज्य क्षेत्र। इस प्रकार से क्या हुआ, इस देश का जो नाम है वहां भारत अर्थात इंडिया है जिसमें दो इकाई है, एक संघ है जिसे हम भारत संघ कहते हैं और उस भारत संघ के इकाई, क्षेत्रीय इकाई वो क्या है, राज्य और संघ राज्य। जानते हैं आज 28 राज्य हैं और 8 केंद्र प्रशासित प्रदेश है ये, ठीक। अब इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो संघ जो हम कह रहे हैं, जैसे जो भारत जो हम कह रहे हैं, ये पूरा जो क्षेत्र है भारत का, वो क्षेत्र किसका है, वो भारत का राज्य क्षेत्र है। वो क्षेत्र किसका है, भारत का राज्य क्षेत्र है। और इसीलिए इस भारत में जो संघ है उनकी अपनी विधायिका, क्षेत्रीय इकाई, चाहे वह राज्य हो चाहे वहां संघ राज्य क्षेत्र हो, उनकी विधायिका। तो स्वाभाविक है आप जानते हैं संघ राज्य क्षेत्र में जो विधायिका है वहां तो क्या बोलते हैं उनको, विधानमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, विधानमंडल कहते हैं। वैसे ही राज्य की विधायिका है उनको क्या कहते हैं हम, विधानमंडल कहते हैं। उनको क्या कहते हैं, विधानमंडल कहते हैं। वैसे ही संघ की, भारत संघ की जो विधायिका है उसे कहा जाता है संसद, उसे कहा जाता है संसद, राइट। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो भारत अर्थात इंडिया में जो संघ है उस संघ की जो विधायिका है वहां क्या है, संसद है, जिनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद के गठन से संबंधित एग्जैक्टली आर्टिकल 79 जो है क्या है, वो संसद का गठन है। ये संसद का गठन है। तो किसका संसद, भारत संघ का संसद। किसका संसद, भारत संघ का संसद। तो पहली बात है जो मैंने लिया कि इस देश में जो देश का नाम है वो भारत अर्थात इंडिया है, इसमें दो इकाई है, एक संघ है और दूसरा क्या है, क्षेत्रीय इकाई है उनका, जिनमें कौन कौन है, एक राज्य हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, विधानमंडल, दूसरा कौन हो गया, संघ राज्य क्षेत्र। दोनों की विधायिका, दोनों इकाइयों की विधायिका, चाहे संघ राज्य क्षेत्र की विधायिका हो उनको हम विधानमंडल कहते हैं, राज्य की विधायिका है उनको हम क्या बोलते हैं, विधानमंडल कहते हैं। वैसे ही जो है भारत संघ की जो विधायिका है वहां क्या है, संसद है ये। अब
तो जैसे ये तो मैंने संघ की विधायिका की बात किया मैंने, वैसे ही जो है सेम जो है वहां जो है होता है कार्यपालिका भी होता है। ये तो भारत संघ की जो विधायिका में जो संसद है, उस संसद का जो गठन, उस संसद का गठन, तो संसद के गठन के बारे में जो है जो प्रावधान भारत के संविधान में दे रखा है वहां आर्टिकल 79 है। आर्टिकल 79 जो है संसद में जो है संसद का गठन की बात करता है, ये संसद के गठन की बात करता है। संसद का जो गठन है उसमें, संसद के गठन में राष्ट्रपति, राष्ट्रपति मीन्स भारत के राष्ट्रपति, भारत अर्थात इंडिया के राष्ट्रपति, जिनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 52 में है, जिनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 52 में है। वैसे ही संघ के जो है नेतृत्वकर्ता की भूमिका में कौन है? राष्ट्रपति है। स्वयं के संघ के नेतृत्वकर्ता के रूप में, संसद के नेतृत्वकर्ता के रूप में कौन है? राष्ट्रपति। संसद की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। संसद का नेतृत्व कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति संघ के जो संसद है विधायिका के रूप में, उनका एक अभिन्न अंग है, उनका एक अभिन्न अंग है। विधायिका कोई विधि तभी बन सकता है तब राष्ट्रपति अंतिम रूप से उनकी मंजूरी दे दे। तो स्वाभाविक है संघ का जो अंग है उसमें राष्ट्रपति एक अभिन्न अंग है। उनके साथ साथ राज्यसभा उच्च सदन के रूप में, दूसरा सदन लोकसभा, दूसरा क्या है? लोकसभा। अब यह जानना इंपॉर्टेंट है कि राज्यसभा जो है जानते हैं ये उच्च सदन है, ये क्या है? उच्च सदन है। लोकसभा क्या है? ये निम्न सदन है। लोकसभा क्या है? ये निम्न सदन है। राज्यसभा, लोकसभा क्या है? पहला चेंबर है। लोकसभा क्या है? ये पहला चेंबर है। राज्यसभा क्या है? ये दूसरा चेंबर है। ये क्या है? दूसरा चेंबर है। इसी साथ साथ राज्यसभा राज्यों के प्रतिनिधित्व को रिप्रेजेंट करता है, राज्य के लोगों को रिप्रेजेंट करता है, जबकि लोकसभा वह भारत की जनता को रिप्रेजेंट करता है। लोकसभा भारत की जनता को रिप्रेजेंट करता है और वैसे जो है राज्यसभा जो है राज्य की जनता को रिप्रेजेंट करता है। तो इस प्रकार से क्या हुआ? अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा और उस संघ में 2 इकाई है, एक संघ है, दूसरा क्षेत्रीय इकाई है। संघ में जो है संघ की जो विधायिका है उसे कहते हैं संसद। क्षेत्रीय इकाई की जो विधायिका है उसे कहा जाता है विधानमंडल, जिनका उल्लेख संघ की जो विधायिका जो संसद है उनका उल्लेख अनुच्छेद 79 में है, जिन्हें हम संसद कहते हैं। इस संसद के गठन में राष्ट्रपति के साथ साथ राज्यसभा उच्च सदन के रूप में, लोकसभा निम्न सदन के रूप में, दोनों सदनों में से उच्च सदन कौन है? राज्यसभा है। निम्न सदन कौन है? लोकसभा है। पहला चेंबर लोकसभा को कहा जाता है, दूसरा चेंबर राज्यसभा को कहा जाता है। अब यहां तो मैंने बता दिया कि इस देश का नाम भारत है, उसका एक संघ है और उसका जो है एक विधायिका है जिनका नाम क्या है? संसद। मगर इनके साथ साथ आप यहां बात भी ध्यान रख ले, ध्यान रख ले कि जैसे बताया मैंने, इस भारत अर्थात इंडिया का अनुच्छेद 52, इसमें क्या है? एक राष्ट्रपति होगा। तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। वहां क्या होगा? भारत के एक राष्ट्रपति होगा। तो इस प्रकार से क्या हुआ? अनुच्छेद 1 जो कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, अनुच्छेद 52 कहता है इस भारत अर्थात इंडिया का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 79 कहता है इस भारत अर्थात इंडिया में जो संघ है उस संघ की एक विधायिका होगा जिसका नाम क्या है? संसद। तो प्रश्न अगर इस प्रकार से पूछे जाते हैं, तीनों अनुच्छेद बताया मैंने, एक अनुच्छेद बताया अनुच्छेद 1, एक अनुच्छेद बताया मैंने अनुच्छेद 52 और एक अनुच्छेद बताया मैंने अनुच्छेद 79। इनके साथ साथ अगर आप लेना चाहो, यदि आप लेना चाहो तो इसमें जो है अनुच्छेद 73 भी कह सकते हैं, अनुच्छेद 53 भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वहां राष्ट्रपति में निहित होता है। उस कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अनुच्छेद 73 में है।
तो इस प्रकार से अगर देखें तो अनुच्छेद 1 भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। पहली बात है, सेम बात है ये भारत अर्थात इंडिया का जो राष्ट्राध्यक्ष है के रूप में अनुच्छेद 52 भारत के एक राष्ट्रपति होगा। ये तो राष्ट्रपति है, इस संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वहां राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 53 इस कार्यपालिका शक्ति का विस्तार भारत के राज्य क्षेत्र में कहां तक है, जिसका उल्लेख कहां पर है, अनुच्छेद 73 ये राष्ट्रपति जो है किस प्रकार से काम करेंगे इसका उल्लेख है अनुच्छेद 74। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होता है जिसके प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। ये मंत्रिपरिषद जिनको सहायता और सलाह से राष्ट्रपति काम करते हैं, यहां अनुच्छेद 75(3) के अनुसार लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये मंत्रिपरिषद जिसके प्रमुख कौन होते हैं, प्रधानमंत्री है, वास्तविक में संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है इसी के पास निहित होती है, जबकि राष्ट्रपति कार्यपालिका का केवल संवैधानिक अध्यक्ष होता है।